बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में हम आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज गैसों का तबादला और चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस की जो है एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो बुक्स में मौजूद हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह इसको हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले जो है वो है द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज इस कार्ड। यहाँ चार ऑप्शन जो लिखे हैं उनमें एक है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बोथ ए एंड बी यानी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, और चौथा लिखा है ग्रोथ। तो गैसेस एक्सचेंज जो है जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है वो फोटोसिंथेसिस में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाती है और कंज्यूम होती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आती है। रेस्पिरेशन में उसका उलट होता है। तो ये दोनों जो हैं ये गैसेस एक्सचेंज के कहना चाहिए फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। और उर्दू में भी हयातियाती अमल जिसमें गैसों का तबादला अंजाम पाता है वो ज़ियाई तालीफ़ हैं और अमल तनफ़ुस। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो है प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रो। प्लांट्स के अंदर जो है पौधों के अंदर गैसों का तबादला किससे होता है? कौन सी चीज़ें हैं? या तीन चीज़ें लिखी हैं। जड़ों से होता है, स्टोमेटा से होता है और स्टेम तनों से होता है। तो प्लांट्स के अंदर हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं तफसील से कि ये तीनों चीज़ें जो हैं स्टोमेटा, जड़ें और तने, तीनों जो हैं उसमें जो है वो गैसों का तबादला होता है। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज जो है वो सब के ज़रिए जो है सही जवाब है। ठीक है। तीसरा जो है वो है ईच स्टोमा, स्टोमा सिंगुलर है स्टोमेटा की। ईच स्टोमा इज़ फॉर्म्ड बाय 1 गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल, 3 गार्ड सेल, 4 गार्ड सेल। तो ये हमने पढ़ा है गैसेस एक्सचेंज में तफसील से चैप्टर नंबर 1 में कि स्टोमेटा जो है वो उसके लिए 2 गार्ड सेल होते हैं जो जिनमें स्टोमेटा जो है जिनके दरमियान पाया जाता है। तो स्टोमेटा जो है वो 2 गार्ड खुलियों के साथ जो है 2 गार्ड सेल्स के साथ जो है वो बना होता है। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी सरफेस पोजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। रेस्पिरेटरी सरफेस यानी तनफुसी सतह यानी सांस लेने की सतह, गैसेस एक्सचेंज गैसों के तबादले की जो सतह है उसका क्या होना ज़रूरी है? क्या वो पतली और गीली हो, ये ज़रूरी है? परमिएबल यानी नफूस पजीर हो, अच्छा बहुत बड़ी हो, या ऑल ऑफ दीज यानी ये तीनों ज़रूरी हैं उसके लिए? तो जवाब इसका यही है, ऑल ऑफ दीज, तीनों का होना ज़रूरी है। पतली इसलिए ताकि उससे गैस जो है आसानी से एक्सचेंज हो सके। अच्छा, परमिएबल भी इसलिए कि गैसेस का जो है नफूस पजीरी उसमें आसानी से हो सके। और बड़ी होना जो है वो भी इसीलिए है कि जितना कहना चाहिए ऑर्गेनिज्म का जिस्म है उस लिहाज से जो है गैस आसानी से जो है वो एक्सचेंज हो सके। ठीक है। तो यहाँ ये सब ऑल ऑफ दीज जो है वो जवाब सही है। अच्छा, जो नंबर 4 है इंस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रैगम, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। तो बोथ ए एंड बी, चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें ये बात सही है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल्स में भी होता है जो सांसों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और डायफ्रैगम में भी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये जो पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा जो एमसीक्यूज़ है उसमें बोथ ए एंड बी जो है वो सही है। ठीक है। यानी दरमियानी उज़लात का खिंचाव भी होता है और डायफ्राम जो है वो भी खिंचता है। ठीक है, डायफ्राम। अच्छा, लैरिंग्स कहाँ लोकेट होता है? लैरिंग्स क्या फेफड़ों के ऊपर होता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है, ब्रोंकस के या ब्रोंक्यूल के? तो सही जवाब यही है कि लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है। लैरिंग्स फेफड़ों के ऊपर नहीं होता, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर नहीं, ब्रोंकस के नहीं, ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है। लैरिंग्स जो है वो नरखरा भी कहलाता है। ठीक है। द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज़, यानी इंसानों के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में या निज़ाम तनफ़ुस में बहुत सारे अज़ा जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
तो कहना चाहिए कि उनमें से जो बेसिक है जहाँ गैसों का तबादला होता है वो अलवलाए है। ठीक है, जो फेफड़ों के अंदर अलवलाए सैक्स होते हैं वहाँ जाकर जो है वो गैस जो है एक्सचेंज होती है, आखिरी अमल जो होता है वो वहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम देखें सांस लेने इंसानी तनफ़ुसी सतह, तो इंसानी तनफ़ुसी सतह जो है वो अलविलाए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है गैसेस का जो है एक्सचेंज और तबादला होता है। ठीक है, अच्छा, इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग, चार ऑप्शन लिखें। कार्बन डाइऑक्साइड का खून में बढ़ना, ऑक्सीजन का खून में बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का खून में कम होना, ऑक्सीजन का खून में कम होना। तो इसमें सही जवाब यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ऑक्सीजन को लेने के लिए हम जो है वो कार्बन जो है तेज़ सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सांस लेने की रफ्तार में इजाफा मंदरजा झैल वजह से होता है, तो उसमें पहला सही, खून में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती होती है। ठीक है, नाइन्थ जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डीजेनरेशन ऑफ अलवलाए, यानी अलवलाए की जो है वो ख़राबी किस बीमारी में होती है, तो वो एम्फीसीमिया में होती है। ठीक है, और जिसको हम ये चौथा जो ऑप्शन है एम्फीसीमा। ठीक है, कौन सी ख़राबी का ताल्लुक़ अलवलाए के बिगाड़ से है। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवेज। ठीक है, मुंदरज़ैल में से कौन सी ख़राबी का ताल्लुक़ हवाई रास्ते की सूजन से है। ठीक है, तो वो जो है उसका जो जवाब है वो ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस जो ये बीमारी जो है ये इसमें जो है जहाँ हवा के जो गुज़रने के जो रास्ते हैं वहाँ सूजन हो जाती है।